के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो बताइए कि कितने व्यक्ति रहे थे? 3 व्यक्ति रहे थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा? उसने जहर पी ली, इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखेंगे दोस्तों, आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने जहर पी ली, इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? तो बताएंगे द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जो परिवार के जन्म लिए थे वो दलित परिवार के वर्ग में जन्म लिए थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो हम लोग बताएंगे कि ब्राह्मी लिपि से हुआ था। किससे? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई? तो बताएंगे कि हम लोग को जो लौट कर आऊँगा फिर कविता की किस कवि द्वारा भावांतरित की गई थी? तो बताएंगे प्रयाग शुक्ला द्वारा। किसके? प्रयाग शुक्ल के द्वारा किया गया था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? कोपल का अर्थ है, तो कोपल का जो अर्थ होता है वो गाल होता है। क्या होता है? गाल होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? निर्वासित, निर्वासित का अर्थ क्या है? तो निर्वासित का जो अर्थ है वो बेघर होता है। क्या होता है? बेघर। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? आप लोग को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है? जो तालु से उच्चारित होता है इसमें कौन सा जो ऐसा वर्ण है जो तालु से उच्चारित होगा? तो बताएंगे छ हमारा है जो तालु से उच्चारित होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा के जो पिता का नाम था तो आप लोग को तो पता ही होगा कि रामावतार शर्मा था। क्या था? रामावतार शर्मा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? सेन साहब की मोटर कार थी, तो सेन साहब को जो मोटर कार थी वह स्ट्रीमल इंड का था। किस कंपनी का था? स्ट्रीमल इंड का था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर जो नारायण ने अनुवाद किए थे वो दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो बताएंगे कन्नड़ जो है हमारा जो है ना इस भाषा के वो साहित्यकार हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा? कौन स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो कौन स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो बताएंगे कि गुण निधि जो था वो बांध की मरम्मत में लगा था। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण की देश को माना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो बताएंगे हम लोग कि हम लोग को भारत को है जो यही प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण देश माना है भारत को। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? मेरा जूता फट गया। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है? मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को, ये जूता है ना, इसको किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? तो जूता जो रहेगा वो भाववाचक के संज्ञा में रखेंगे। किसमें? भाववाचक के संज्ञा में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? निर्विवाद, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होता है? जल्दी से बताइए तो कमेंट बॉक्स में। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्विवाद का जो संधि विच्छेद होगा निह जोड़ विवाद होगा। क्या होगा? निह जोड़ विवाद। ध्यान रखना कि दोस्तों एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पवन में कौन सी ऊर्जा संधि है? तो पवन में जो ऊर्जा संधि होने वाली है वो अयादी संधि होगा। कौन होगा? अयादी संधि। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? लक्ष्मी लक्ष्मण की थी, लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? बताइए। तो बताएंगे पत्नी थी। क्या थी? पत्नी थी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा जब पूछेगा ना तो जो इसका होगा तो 3 होता है। कितना होता है? कितना संतान होगा? 3 होगा मंगू के अलावा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग क्वेश्चन में इस वीडियो के में अंत तक बने रहिए। आपके लिए एक क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवित्र का जो संधि विच्छेद होता है पो जोड़ इत्र होता है। क्या होता है? ध्यान रखिएगा, पो जोड़ इत्र होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे?
मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो बताएंगे लैटिन में लिखने लगे थे। किसमें? लैटिन शब्द में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? तो मनुष्य को नाखून की जो ज़रूरत था वो जंगली जीवन में ही था। कब था? जंगली जीवन में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। असुर के पास नहीं था, असुर के पास नहीं थे तो क्या नहीं थे? तो असुर के जो पास नहीं थे, जो लोहे का अस्त्र नहीं था। क्या था? लोहे का अस्त्र नहीं था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से 2025 बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे पूर्वक देखिएगा। निर्गुण का संधि विच्छेद है, तो निर्गुण का जो संधि विच्छेद होता है निह जोड़ गुण होता है। क्या होता है? निह जोड़ गुण। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो वल्ली अमाल की जो पुत्री थी वो हमारा पापापाती थे। कौन थे? पापापाती थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं? तो धरती कब तक घूमेगी के जो कहानीकार हैं वो सावरदहिया हैं। कौन है? सावरदहिया। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। दीर्घायु में समास बताइए। दीर्घायु में कौन समास होगा? तो दीर्घायु में जो समास होगा वो कर्मधार होगा। क्या होगा? कर्मधार। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। पंचानन, पंचानन में समास बताइए। तो पंचानन में जो समास होगा वो बहुव्रीहि होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो बताएंगे कि 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। कब से? 9वीं सदी से। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो बताएंगे दक्षिणी भारत से मिलते हैं। कब? कहाँ से? दक्षिणी भारत से। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो बहादुर पर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा था 11 रुपये का लगा था। कितने का? 11 रुपये का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। त्रिनेत्र में समास बताइए। तो त्रिनेत्र में जो समास है ना वो हमारा कौन सा होगा? तो द्विगु होगा। द्विगु। क्या होगा? द्विगु समास होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। आकंठ में समास बताइए। तो आकंठ में समास जो होगा वो क्या होगा बताइए? तो अव्ययी भाव होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यक्ष में जो उपसर्ग होने वाला है ना आपको प्रति होगा। क्या होगा? प्रति उपसर्ग होगा प्रत्यक्ष में। ध्यान रखिएगा, आपके लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस तरह से बढ़ेंगे। इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो बताएंगे चोरी के इल्ज़ाम के कारण चला गया था। चोरी के इल्ज़ाम के कारण वो चला गया था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? तो रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने थे? तो बताएंगे KM हिंदी संस्था के। KM हिंदी संस्था के निदेशक बने थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। निराला के साहित्य साधना के रचनाकार हैं। तो निराला की साहित्य साधना के जो रचनाकार हैं वो कौन है? रामविलास शर्मा हैं। कौन है? रामविलास शर्मा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। अधीश में कौन सा उपसर्ग है? तो अधीश में जो उपसर्ग होता है वो हमारा अधि होता है। क्या होता है? अधि। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिशंसा में उपसर्ग जब पूछता है ना तो अभिशंसा में जो उपसर्ग हुआ जो अभी होगा। क्या होगा? अभी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग है? तो परिष्कृत में जो उपसर्ग होगा वो आप लोग बताइए क्या होगा। तो हम लोग बताएंगे कि परि होगा। क्या होता है? परि है जो हमारा उपसर्ग है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? बताइए। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो बताएंगे कि हम लोग 7वीं पीढ़ी के जो कलाकार हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके लिए एक क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो बताएंगे पंडित बिरजू महाराज को जब संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तो उनकी उम्र जो था वो 27 वर्ष था। कब? कितने था? 27 वर्ष के थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किस लिए प्रयुक्त हुआ है?
भारत से हम क्या सीखें, ठीक है। पाठ में नए सिकंदर विशेषण किस लिए प्रयुक्त हुआ है, तो बताएंगे कि जो हमारा हुआ है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ था, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ था। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। तो टिकाऊ में जो प्रत्यय होने वाला है वो हम लोग बताएंगे कि आउ होता है। क्या होता है, आउ। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तैराक में कौन सा प्रत्यय है, तो तैराक में जो प्रत्यय होगा वो हम लोग बताएंगे कि आँख होगा। क्या होगा, आँख। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। तो सही शब्द का जब चुनाव करना है इसमें, तो क्या प्रतिवादी कैसे लिखा जाता है, चुनाव करिए इसका सही शब्द का। तो बताएंगे प्रतिवादी, जो ऑप्शन ए है ना वो सही लिखा हुआ है, प्रतिवादी। ठीक है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति कौन सी है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति कौन सी है, तो बताएंगे कि नदी के किनारे भी नदी है, ये भी सही है। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है, तो बताएंगे इनहिलेशन ऑफ कास्ट, इनहिलेशन ऑफ कास्ट है हमारा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया, तो बताएंगे कविता का गल्फ, कविता का गल्फ का जो संपादन किए थे वो अशोक वाजपेयी किए थे। आपके लिए जितने क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से है आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।